हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस फाइनेंस मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पराग ककया, आपका फाइनेंस कोच। फ्रेंड्स, क्या आपके बिजनेस में कैश फ्लो का प्रॉब्लम है? क्या आपके बिजनेस में प्रॉफिट सही मात्रा में जनरेट नहीं हो रहा है? तो तुरंत ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और हमारा प्रॉफिट प्रोजेक्ट मास्टरी का 3 महीने का प्रोजेक्ट ज्वाइन करें, जिसमें हम आपके बिजनेस पे प्रॉफिट बढ़ाने पे और आपके कैश फ्लो प्रॉब्लम को सोल्व करने पे काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि हमारे बिजनेस में जब हम उधारी में माल बेचते हैं तो उसकी वजह से पॉसिबल लॉसेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो 7 सबसे बड़े पॉसिबल लॉसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला लॉस ये है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट। एक एग्जांपल लेके हम बात करते हैं कि कोई कंपनी अपने कस्टमर को 2 महीने की उधारी पे माल बेचती है और सपोज हमने उसका एवरेज आउटस्टैंडिंग डेज निकाला तो वो हुआ 120 डेज और उसका आउटस्टैंडिंग 4 करोड़ रुपए का है सपोज। तो सपोज कंपनी 5% प्रॉफिट पे बिजनेस करती है तो सीधा कंपनी का जो टर्नओवर 2 बार होना चाहिए था वो एक ही बार हुआ, यानी 4 महीने में कंपनी ने एक ही बार माल बेचा जो उसे 2 बार बेचना चाहिए। तो 4 करोड़ पे 5% यानी 20 लाख का लॉस उसने बुक किया। वो उसे ऑन पेपर नहीं दिखेगा लेकिन उसने ऑलरेडी लॉस बुक कर दिया है। दूसरी पॉसिबिलिटी हम सोचते हैं कि सपोज कंपनी का टर्नओवर इतना फास्ट नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि कंपनी 2 करोड़ का सीसी यानी कैश क्रेडिट यूज़ करती है 12% पे एन्युअली और कंपनी को उस पर 12% एन्युअली इंटरेस्ट देना पड़ता है। सपोज कंपनी का टर्नओवर फास्ट नहीं है तो कंपनी का 2 महीने का 12% एट द रेट ऑफ 12% पर एनम 2 करोड़ पे 4 लाख रुपीस का इंटरेस्ट, वो उसका लॉस होगा, इंटरेस्ट लॉस होगा। यानी इंटरेस्ट वो बचा सकेगी अगर उसका टर्नओवर फास्ट नहीं है तो। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, डिले इन कलेक्शन ऑफ जीएसटी। तो जब हम हमारे कस्टमर को उधारी में माल बेचते हैं तब उसमें हमारा जीएसटी भी इंक्लूड होता है जो हमें कस्टमर से लेना है, लेकिन कस्टमर जब तक हमें पेमेंट नहीं देगा तब तक वो हमारे अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन गवर्नमेंट को हमें टाइम पे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो दूसरा हमारा लॉस हुआ इंटरेस्ट ऑफ लॉस ऑन जीएसटी। तीसरा सबसे बड़ा लॉस, लॉस ऑफ फ्यूचर सेल्स यानी कॉन्सिक्वेंटली लॉस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। जब भी किसी कस्टमर का पेमेंट बाकी होगा तो कस्टमर हमें ऑर्डर देने से पहले क्या सोचेगा कि भाई अगर उसने हमें फ़ोन किया या कॉल किया ऑर्डर देने के लिए तो हम उसे अगला आउटस्टैंडिंग डिमांड करेंगे। तो वो बजाय हमें ऑर्डर देने हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर को या उसके दूसरे सप्लायर को ऑर्डर दे देगा, तो हमें उतना लॉस होगा। चौथा सबसे बड़ा लॉस, पॉसिबल लॉस, possibility of permanent collection amount as payment is getting delayed। जितना ज़्यादा पेमेंट कस्टमर डिले करेगा उतना उसका पेमेंट आने का पॉसिबिलिटी कम होता जाएगा। दैट इज़ द बिगेस्ट लॉस। 5वां लॉस है कैश फ्लो प्रॉब्लम स्टार्ट टू अराइज, यानी हमारे बिजनेस में टाइम पे पैसा नहीं आएगा तो हमारे बिजनेस में भी कैश फ्लो प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे और हमें हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ वो मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगा। 6वां सबसे बड़ा लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स रिटर्न। तो फ्रेंड्स, जब हम कस्टमर से पैसे की डिमांड करेंगे, हमने उधारी में माल बेचा है उसको, तो कस्टमर क्या बोलेगा कि आप माल वापस ले जाओ, हमारे पास अभी पैसा नहीं है। तो सेल्स रिटर्न होने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो 6वां लॉस। 7वां लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ इंस्टेंसेस सच एज
कस्टमर से हमने पैसे की डिमांड की तो कस्टमर क्या बोलेगा कि आपने जो माल बेचा था, आपने जो कार्टून बेचा था, उसमें नंबर ऑफ पीसीस कम थे, नंबर ऑफ काउंट कम थे। आप बोल रहे थे 100 पीसीस है, लेकिन उसमें से 95 पीसीस निकले, तो वो भी लॉस हो सकता है। और कस्टमर ये भी बोल सकता है कि आपने जो माल भेजा था वो सैंपल के हिसाब से एज पर रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं था, तो हमें ये माल नहीं चाहिए। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब हम कस्टमर को उधारी में माल बेचे, तो ये सारे पॉसिबल लॉसेस हमारे बिजनेस में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपके बिजनेस में कैश फ्लो का प्रॉब्लम है या प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है सफिशिएंट मात्रा में, तो तुरंत ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और हमारा प्रॉफिट प्रोजेक्ट मास्टरी का 3 महीने का प्रोजेक्ट ज्वाइन करें। नमस्कार।